एन चंद्रशेखरन अगले साल टाटा सन्स के चेयरमैन नहीं होंगे। फरवरी 2027 में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उन्होंने दोबारा चेयरमैन बनने की पेशकश नहीं करने का फैसला किया है। करीब 10 साल तक टाटा समूह की सबसे बड़ी कुर्सी संभालने के बाद अब उनके जाने की खबर है। लेकिन इस खबर के साथ जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है चंद्रशेखरन की कमाई। सिर्फ पिछले वित्त वर्ष में उन्हें टाटा सन्स से 158.66 करोड़ रुपए मिले, यानी महीने के हिसाब से देखें तो करीब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा। और पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी की सालाना रिपोर्ट के आधार पर उनका कुल पारिश्रमिक 671.4 करोड़ रुपए बैठता है। हालांकि बिजनेस की खबरें कवर करने वाली मनी कंट्रोल के मुताबिक यह रकम करीब 685 करोड़ रुपए है। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 671 करोड़ या 685 करोड़ रुपए सुनते ही लगता है कि यही एन चंद्रशेखरन की नेटवर्थ होगी। ऐसा नहीं है, ये उनकी कमाई है। नेटवर्थ यानी उनके पास कुल कितनी संपत्ति है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। फिर भी चंद्रशेखरन की संपत्ति की कुछ तस्वीरें सामने हैं। इनमें सबसे चर्चित है मुंबई का करीब 98 करोड़ रुपए का डुप्लेक्स। साल 2022 में चंद्रशेखरन, उनकी पत्नी ललिता और बेटे प्रणव ने दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर 33 साउथ नाम की इमारत में यह डुप्लेक्स खरीदा था। घर 11वीं और 12वीं मंजिल पर है और करीब 6000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस घर की कीमत करीब 98 करोड़ रुपए थी। दिलचस्प बात यह है कि खरीदने से पहले चंद्रशेखरन परिवार इसी घर में किराए पर रहता था। करीब 5 साल तक वह यहाँ किराएदार रहे और रिपोर्टों के मुताबिक किराया करीब 20 लाख रुपए महीने का था। अब इन दो आंकड़ों को साथ रखिए। पिछले 5 साल में करीब 671 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक और मुंबई में 98 करोड़ रुपए का घर। तो क्या एन चंद्रशेखरन की नेटवर्थ 700 करोड़ रुपए है या 1000 या 1400 करोड़ रुपए? आप हिसाब और अंदाजा लगाते जाइए। कई मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन वेल्थ एस्टिमेट उनकी निजी संपत्ति का अनुमान करीब 950 करोड़ रुपए से लेकर 1400 करोड़ रुपए तक लगाते हैं। लेकिन ये अनुमान है, आधिकारिक आंकड़े नहीं। उनके निजी निवेश, शेयर होल्डिंग, दूसरी संपत्तियां और देनदारियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है। इसलिए उनकी नेटवर्थ का कोई एक नंबर बताना सही नहीं होगा। हाँ, उनकी कमाई का हिसाब काफ़ी साफ है। वित्त वर्ष 2025-26 में उन्हें मिले 158 करोड़ रुपए में 17.97 करोड़ रुपए वेतन और दूसरी सुविधाओं के थे। बाकी 140.69 करोड़ रुपए मुनाफे से जुड़ा कमीशन था। यानी उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी सैलरी नहीं बल्कि कंपनी से के मुनाफे से आने वाला कमीशन है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में उनकी कमाई इतनी तेजी से बढ़ी। वित्त वर्ष 2023-24 में उनका कुल पारिश्रमिक करीब 134.8 करोड़ रुपए था। 2024-25 में यह बढ़कर 155.81 करोड़ हुआ और 2025-26 में यह बढ़कर 156 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। यानी टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर चंद्रशेखरन को मिलने वाला पैसा सिर्फ बड़ी सैलरी की कहानी नहीं है, इसमें कंपनी के प्रदर्शन का भी बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि जिस शख्स को आज एक साल में 158 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सैलरी मिल रही है, उसकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। साल 1987 में एन चंद्रशेखरन ने टीसीएस में इंटर्न के तौर पर काम शुरू किया था। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के मोहनूर में किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखरन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा समूह की कंपनी में कदम रखा। इसके बाद अगले करीब 3 दशक में वह सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ते गए। 2007 में टीसीएस के बोर्ड में पहुंचे, 2009 में कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने, फिर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में एंट्री हुई और 2017 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया। यानी 1987 में टाटा कंपनी में इंटर्न के तौर पर शुरू हुआ करियर 30 साल बाद टाटा समूह की सबसे बड़ी कुर्सी तक जा पहुंचा।
और इसी कुर्सी पर बैठकर उनकी कमाई भी उस स्तर तक पहुंची जहां आज हम 5 साल में 671 करोड़ रुपए से ज्यादा के पारिश्रमिक की बात कर रहे हैं। 2017 में जब चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स की कमान संभाली थी, उस समय समूह के सामने साइरस मिस्त्री के हटाए जाने के बाद पैदा हुआ विवाद था। चंद्रशेखरन ने इसके बाद करीब 1 दशक तक समूह का नेतृत्व किया। इस दौरान टाटा समूह ने एयर इंडिया को वापस अपने हाथ में लिया, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और दूसरे नए कारोबार में बड़े निवेश की दिशा पकड़ी। यानी चंद्रशेखरन का चेयरमैन वाला दौर सिर्फ कमाई के आंकड़ों से नहीं, टाटा के विस्तार से भी जुड़ा रहा। और अब जब वह इस कुर्सी से जाने वाले हैं तो उनकी निजी संपत्ति को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ एक गलती नहीं करनी चाहिए। 158.66 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ नहीं है, 671 करोड़ रुपए भी उनकी नेटवर्थ नहीं है, 98 करोड़ रुपए का डुप्लेक्स भी उनकी पूरी संपत्ति नहीं है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। 1 साल का पारिश्रमिक, 5 साल की कमाई और सार्वजनिक रूप से सामने आई एक बड़ी संपत्ति। उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है, इसका आधिकारिक जवाब अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी इन आंकड़ों से इतना ज़रूर समझा जा सकता है कि टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन की कमाई किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 159 करोड़ रुपए, पिछले 5 साल में करीब 671 करोड़ रुपए, मुंबई में करीब 98 करोड़ रुपए का घर और निजी संपत्ति का अनुमान लगाने वाली रिपोर्ट्स में करीब 1000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की रकम। लेकिन इस पूरी कहानी में शायद सबसे दिलचस्प बात करोड़ों के ये आंकड़े नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखरन ने टाटा समूह में शुरुआत चेयरमैन के तौर पर नहीं की थी। उन्होंने शुरुआत एक इंटर्न के तौर पर की और 1987 में टीसीएस का वह इंटर्न 2009 में टीसीएस का सीईओ बनता है, 2017 में टाटा सन्स का चेयरमैन बनता है और 2027 में इससे विदाई लेता है। करीब 40 साल के इस सफ़र में एक इंटर्न से लेकर टाटा समूह के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचे चंद्रशेखरन की कमाई अब हज़ारों करोड़ रुपए में है। लेकिन उनकी नेटवर्थ का सही आंकड़ा आज भी एक अनुमान है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम जानते हैं कि चंद्रशेखरन ने कितना कमाया, हम उनकी कुछ बड़ी संपत्तियों की कीमत जानते हैं, लेकिन वह कुल मिलाकर कितने अमीर हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। एन चंद्रशेखरन के इस सफ़र के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।